सो दिस गोना बी अ ट्रैवल व्लॉग। हम जा रहे हैं अपनी मोस्ट अवेटेड ट्रिप पे, बहुत साल से पेंडिंग था। हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए। सो हम सुबह सुबह चल दिए, इतना ठंडा मौसम था। कहीं भी घूमने जाना है तो आप सर्दियाँ बेस्ट टाइमिंग है, स्वेटिंग नहीं होती, गर्मी नहीं लगती, अमेजिंग फील होता है। और हम चल दिए थे अपने डेस्टिनेशन के लिए। इस बार सम्मी और मेरे अलावा हमारी फैमिली भी जा रही है साथ में। बहुत मज़े आने वाले हैं। हमने कश्मीरी गेट से अपनी बस बुक करी थी बिकॉज़ हमारी ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हुई थी, तो हमने लास्ट में बस का ऑप्शन रखा। इतनी दूर जाने के लिए ट्रेन ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, बट स्टिल हमने बस चूज़ की बिकॉज़ हमको किसी भी हालत में जाना था। बहुत कंफर्ट वाली बस चूज़ करी थी, बट लेट्स सी ये हमें कितना कंफर्ट देती है। फाइनली हमने बोर्ड की बस। मैं तो पहली बार जा रही थी ऐसी बस से जो स्लीपर होती है। मैंने वॉल्वो से ट्रैवल किया है, बट ऐसे सो के जाने वाली बस मैंने पहली बार देखी थी और इतनी अमेजिंग थी ना, इतनी लग्जरी वाइब दे रही थी ना, इतनी नीट एंड क्लीन, मज़ा आ गया देख के। मैंने अपने और सिमी के लिए तो बैठने वाली सीट थी, बट मेरे इन लॉज के लिए हमने स्लीपर की थी, सो दैट उनको लॉन्ग डिस्टेंस में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आराम से जाएं। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए स्लीपर वाली सीट का मज़ा ले रही थी। मैं पहली बार गई थी तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। मैं सब कुछ एक्सप्लोर कर रही थी, क्या क्या चीज़ें हैं। और अगली बार तो मैं पक्का ये स्लीपर वाली सीट ही बुक करने वाली हूँ। थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा था जैसे मैं ट्रेन में हूँ, बिकॉज वैसे ही स्लीपर सीट्स थी है। अगर आपको भी ऐसी बस बुक करनी है तो आप redbus.in से कर सकते हैं। और ये थी मेरी मम्मी जी, पीछे थे हमारे ध्रुव और मोनिका। ध्रुव और मोनिका को आपने मुंशियारी वाले ब्लॉग में भी देखा होगा, तो इनका भी ये फर्स्ट ट्रिप होने वाला है। इतना कुछ बता दिया तो फाइनली मैं बता देती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं माता रानी के दरबार, यस, वैष्णो देवी। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं वहाँ जाने के लिए। 5-6 साल बाद जा रही हूँ। एंड हमने ये सुबह 7:15 के करीब कश्मीरी गेट से बस ली थी और इसका फेयर ऑलमोस्ट 1100 रुपये था स्लीपर के लिए, एंड कुछ 100 रुपये कम होगा सिटिंग सीट के लिए। वहाँ पे सम्मी बैठे हैं और बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स थी। तो बेसिकली आप ये इंडो कैनेडियन बस है, ये कंफर्टेबल है। मैं फ़र्स्ट टाइम बस से जा रही हूँ वैष्णो देवी। बहुत लंबा डिस्टेंस है, बट सी हाउ इट गोज़। हमने सबने जय माता दी बोला और हमारी बस निकल गई कश्मीरी गेट से कटरा वैष्णो देवी के लिए। आप पूरा व्लॉग देखना सो दैट आपको पता लगे हम कितनी देर में पहुंचते हैं, हम कहाँ रुके हैं। भले ही आपको घर में भूख लगे ना लगे, लेकिन आप बस में एंड ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको भूख ना लगे ऐसा नहीं हो सकता। सो दिस वाज सोया टिक्की कुक्ड बाय मोनिका। बहुत ही टेस्टी थी ये। हमने अपना ब्रेकफास्ट किया थोड़ा सा, एंड उसके बाद मैंने ये मेडिसिन खाई। सो बेसिकली ये मेडिसिन मैं हर टाइम खाती हूँ जब मैं बस में ट्रैवल करती हूँ। ये आपको थोड़ा सा नींद दिला देती है एंड वॉमिट भी नहीं आती इससे। तो बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। आप केमिस्ट से बोल के कोई भी अच्छी मेडिसिन ले सकते हैं, बहुत हेल्प करती है। और यहाँ पे मेरी मम्मी जी सो चुकी हैं, वो वही सेम मेडिसिन खा के, बिकॉज़ उनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है बस में वॉमिट वगैरह की। और इतने में हमारे दिल्ली के पहाड़ आ जाते। मोनिका और ध्रुव के साथ हमारी ये तीसरी ट्रिप थी पिछले 4-5 महीनों में। कुछ ज़्यादा ही साथ में ट्रैवल कर रहे हैं और उतनी ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। लंबा सफ़र तो था बट टेंशन बिल्कुल नहीं थी, बिकॉज ऐसे अगर बातचीत करते हुए जाएँ तो बहुत अच्छे से टाइम पास होता है। उसके बाद हमारी बस एक ढाबे पे रुकी थी ब्रेकफास्ट के लिए। ऑलमोस्ट 11 बजे, 8:15 पे चली थी, 11 बजे बस रुकी। अभी तक तो ट्रैवल का पता नहीं लगा, हम 2-2.5 घंटे ईज़िली आ गए। उसके बाद देखते हैं। हमने यहाँ से चाय ली सबने, और ये पराठे थे जो हम घर से, मम्मी जी घर से बना के लाई थी। सर्दियों में पराठा और चाय मिल जाए तो उससे टेस्टी तो कुछ लगता ही नहीं है। हमने सबने बैठ के शेयर किया और बहुत अच्छे से खाया। सो 1:30 के करीब हमारा चंडीगढ़ आ चुका था। बहुत ही हरियाली है और कुछ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। मुझे ये चीज़ चंडीगढ़ की अच्छी लगती है दिल्ली से। एंड सारे लोग अच्छे से रूल फॉलो करते हैं। आई थिंक हर जगह ये अप्लाई होना चाहिए। हाँ, हमारी बस पेट्रोल के लिए रुकी थी एंड इतने में सब लोग फ्रेश होने के लिए उतर गए, बिकॉज़ ये वाला बस वाला रोक नहीं रहा था जल्दी। उसके बाद हमने अपना छोटे स्नैक्स खाया। बस में तो भूख लगती है, और मैं बहुत सारे स्नैक कैरी करके लाई थी, चिप्स एंड एवरीथिंग। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, यहाँ पे पानी की बॉटल्स इस तरह रखी थी कि कितना भी कोई ले लो, आपको बार पूछना ना पड़े। सुबह से दोपहर एंड दोपहर से शाम होने को आई थी एंड हम अपनी छोटी सी नैप से उठ गए थे सारे लोग। हमने सुबह जो 11 बजे करीब पराठे खाए थे, हमने वही खाए थे, और उसके बाद हम सब सो गए थे। और लंच के लिए अभी तक बस नहीं रुकी थी सुबह के बाद। फिर भी मैंने अपना चिप्स का पैकेट ओपन कर लिया, क्योंकि थोड़ी बहुत भूख तो सबको ही लग जाती है। मैंने सबको दिया एंड उसके बाद हमने बहुत सारी बातें करी, टाइम पास करना था बेसिकली। बस में जाने का एक नुकसान तो है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है ट्रेन के कंपैरिजन में, एंड हमारे बस का शेड्यूल लेट चल रहा था।
पता नहीं कितने बजे हम कटरा पहुंचने वाले थे। एंड यहाँ पे मैं मोनिका को दिखा रही थी कि लुधियाना में जो बोर्ड्स होते हैं बाहर, वो उसमें एक भी हिंदी का वर्ड मेंशन नहीं था। आई वॉज़ रियली सरप्राइज बिकॉज लाइक इंडिया में कुछ तो हिंदी का होना चाहिए ना। एनीवेज, टाइम हो रहा है 5:45 14 फरवरी और हम पहुंच चुके हैं जलंधर। सुबह 11:30 बजे हम रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए और अभी तक नहीं रुके हैं, तो देखते हैं अभी कब रुकेंगे। और भूख भी लग रही है तो कुछ खाएंगे, देखते हैं। कैसा जा रहा है आपका ट्रैवल? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। 6 बज चुके हैं, जलंधर आ चुका है एंड अभी भी हम अपने डिनर या लंच किसी के लिए नहीं रुके। सो अब देखते हैं अपनी डिनर हम कहाँ करेंगे। और थोड़ा टायरिंग है बट कंफर्टेबल बस है, मज़ा आ रहा है ना? कंफर्टेबल है ना? मतलब आप देखो, मेरी मम्मी यहाँ पे है, अब तो नहीं यहाँ पे, तो आपको जैसा भी है आप बस से भी ऐसे कहाँ जा रहे हैं? वैष्णो देवी जा रहे हैं। बहुत दिनों से पेंडिंग था, शादी के बाद एक बार भी नहीं गए हैं। सो फाइनली हम बहुत भूख लग रही है यार। ये पता नहीं कौन सा बस वाला है, सुबह 11:30 रुका था और अभी 6:30 हो रहे हैं। अब तक इसने लंच एंड इवनिंग स्नैक चाय अभी तक रोका ही नहीं है और बहुत भूख लग रही है। हम पहले बाय द वे ट्रेन से आने वाले थे बट इतना वेटिंग लिस्ट थी और क्लियर भी नहीं हुई, तो हमने उसको कैंसिल करवाया एंड हम बस में आए। बस कंफर्टेबल है, अच्छी है, बट बार बार वॉशरूम में किसी को जाना है तो उसके लिए प्रॉब्लम है। एंड उसने रोका भी नहीं है, पता नहीं हमको कितने बजे पहुँचाना चाहता है। टायरिंग हो रहा है थोड़ा सा, खाएंगे तब थोड़ी एनर्जी आएगी। एंड ये बहुत सुंदर सा हैवी सा टैंकर जा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, नॉर्मल टैंकर से अलग था, डेंजर भी होगा आई थिंक ये। एंड फाइनली रात के 8 बजे हमारे बस वाले ने इस ढाबे पे रुका, हम पे थोड़ा रहम आया उसको। एंड यहाँ पे आई थिंक इंडो कैनेडियन की सारी बसेस रुकती हैं। इसका नाम है स्टारलाइट हवेली। उसके बाद हमने फ्रेश हुए अपना एंड खाना ऑर्डर कर दिया। थकावट आपको मेरे फेस पे अच्छे से दिख रही होगी। हमने बहुत जल्दी जल्दी खाना खाया है। इस ढाबे वाले ने हमें कच्ची सब्जियां दी हैं ऑलमोस्ट। हमने कैसे खाया वो हमको पता है। डिनर करा है 11:30 बजे, सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद उसने अभी रोकी है बस वाले ने। और अभी हमने बहुत जल्दी जल्दी डिनर करा है, सिर्फ 20 मिनट का टाइम दिया था इसने हमको। और अभी और 4-5 घंटे लगेंगे हमको कटरा पहुँचने में। हमारी बस हॉर्न दे रही है, तो मैं आपसे बात करती हूँ। सिर्फ 20 मिनट में हम बस में वापस आ गए थे। आई थिंक इनकी डेडलाइन होती है कि इतनी टाइम पे पहुंचाना है, आई एम नॉट श्योर। उसके बाद ये मैंने लाहौरी जीरा पिया बेसिकली डाइजेशन के लिए, बिकॉज वॉक करने का भी टाइम नहीं मिला था और हमने सुबह से इतना ज़्यादा खा लिया था इस टाइम पे। बस में ट्रैवलिंग के दौरान आपको इतना नहीं खाना चाहिए, बट हम सब लोगों ने इतना ज़्यादा खा लिया क्योंकि सुबह के बाद इसने अभी रोका था एंड रात बहुत हो गई थी। यहाँ पे भैया इतनी तेज़ स्पीड में चला रहे थे और मैं चली गई उनके पास में एकदम रिकॉर्ड करने के लिए। बहुत ज़्यादा मस्त चला रहे थे बेसिकली जो भी थे भैया। यहाँ पे मैं भटक रही हूँ, सब लोग सो गए लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। आप देख सकते हैं सबके कर्टेंस बंद हैं और मैं यहाँ पे वॉक कर 12-13 घंटे हो गए थे एंड अभी तक हमारी लोकेशन नहीं आई थी। बहुत रेस्टलेसनेस भी हो रही थी बेसिकली। और यहाँ पे ये कर्व आना शुरू हो गए थे, जो जम्मू से कटरा की तरफ जाते हुए जो कर्व आते हैं वो शुरू हो गए थे फाइनली। एंड कटरा थोड़ी ही दूर पे था। यहाँ पे पूरा जम्मू इतना सुंदर लग रहा था। जब भी आप पहाड़ों पे जाते हो और यहाँ पे ऐसे लाइटिंग देखते हो तो बहुत ही मस्त लगता है। एकदम दिल्ली से अपोजिट है ये, सो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। दिस थिंग इज़ रियली इरिप्लेसेबल, अमेजिंग। फाइनली कटरा का साइन बोर्ड आया एंड हमने अपना रूम ऑलरेडी बुक कर दिया था बस में बैठे बैठे। आज हम सुबह दिल्ली से 8:30 बजे मॉर्निंग में चले थे और अभी जाके हम कटरा, टाइम हो रहा है 12:30 बजे 14 फरवरी, अब जाके पहुँचे हैं। बहुत ही टायरिंग डे था, पूरा दिन ट्रैवल में निकला है।
सो कल हम अर्ली मॉर्निंग 15 की सुबह 4-5 बजे से यात्रा स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। बाकी एग्जैक्टली बाद में पता लगेगा। इट वॉज डे 1 ऑफ आवर ट्रिप दिल्ली टू वैष्णो देवी। सी यू सून इन माई नेक्स्ट पार्ट। बाय।